अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो सबसे पहली चीज आज इसी समय पहला डिसीजन आपको लेना है, डिसिप्लिन में रहूंगा, जल्दी उठूंगा, टाइम पे भोजन करूंगा, टाइम पे काम करूंगा, टाइम पे अपनी पढ़ाई करूंगा, दोस्तों के साथ फालतू नहीं घूमूंगा, महीने में एक दिन ही दोस्तों के साथ समय बिताऊंगा। ये डिसिप्लिन ले लीजिए। कपिल देव कहते हैं सुबह 4 बजे उठने का नहीं, ग्राउंड पे आने का टाइम होता है, तब जाके कपिल देव बने, वर्ल्ड कप उठा पाए। दूसरा ओके, थोड़ा जल्दी चल रहा हूं मैं। दूसरा सबसे पावरफुल रूल, अगर आप में से किसी को भी बिलियनर बनना है तो एक एक्सपायरी डेट अपनी डिक्लेयर कर दीजिए। मैंने कहा पूरे दोस्तों को जाके इंटरनेट पे जाके डिक्लेयर कर दीजिए कि ये दोस्त, ये भाई इतनी तारीख को इतना पैसा कमाएगा और इस दिन से ऑर्डिनरी भूपेंद्र मर जाएगा। मैंने आपको कहा 12 जनवरी 2030 को ऑर्डिनरी भूपेंद्र मर जाएगा, 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करने वाला भूपेंद्र जन्म ले लेगा। मतलब अपने बदलाव की डेट को निश्चित कर दें, डिसाइड कर दें। मैंने एक मूवी देखी मोहम्मद अली की। ये मोहम्मद अली जब 17 साल का था, इसने कॉलेज में एक कंपटीशन जीता। स्टेज पे खड़ा होकर ये जब भाषण दे रहा था तो इसने अपने भाषण में कहा, हे कॉलेज के दोस्तों, एक काम करिए, जब मैं 21 साल का हो जाऊंगा तब तक मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा और उस समय तुम मेरा ऑटोग्राफ लेना भी चाहोगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगा, मुझ तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर चाहो तो आज दोपहर में तुम मेरा लंच में ऑटोग्राफ ले लेना, बाद में मिलेगा नहीं। तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि जब मैं 17 साल का था तब डिक्लेयर कर दिया कि 21 साल की उम्र में मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा, और ये बन गया। दोस्तों इसको बोलते हैं डिक्लेयर योर एक्सपायरी डेट। ओके, सेट अ चैलेंजिंग गोल। गोल सेट करना है। कैसा गोल सेट करना है? चैलेंजिंग गोल सेट करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10,000 रुपए आ रहे हैं और मैं गोल सेट कर रहा हूं, मैं 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदूंगा। नो, दैट इज नॉट योर गोल। वो तो एक डिसीजन हुआ। गोल चैलेंजिंग हो। मैं जब 40,000 कमा रहा था तो मैंने गोल सेट किया 2013 में IIM से कोर्स करूंगा, 14 में कार खरीदूंगा लंबी, 15 में घर खरीदूंगा, 16 में किताब लिखूंगा, 17 में मर्सिडीज खरीदूंगा। ऐसे जब गोल सेट किए जो कि मेरी हैसियत से 1000 गुना बड़े थे, उस समय मेरे माइंड का क्रिएटिविटी देखिए। मैंने अगर डिसाइड किया होता कि मैं 5 साल में घर बनाऊंगा तो मुझे सिर्फ घर ही बनाना सूझता, लेकिन जब मैंने 5 साल के 5 बड़े गोल सेट किए तो मेरे माइंड ने उसी के हिसाब से सोचना शुरू किया। अगर आप साइकिल खरीदने की सोचेंगे तो रोड पे साइकिल दिखेगी, होंडा सिटी खरीदने की सोचेंगे तो रोड पे होंडा सिटी दिखेगी, और अगर आप रोल्स रॉयस खरीदने की सोचेंगे तो रोल्स रॉयस दिखेगी। एज सिंपल एज दैट। एक बार मैं तो रोल्स रॉयस का मेरे पोस्टर लगा हुआ है घर में, बहुत सारी जगह पे मैंने वो कार का लगा रखा है। एक दिन मैं अपने ऑडिटोरियम से ट्रेनिंग देके मुंबई में बाहर निकला और मेरे ऑडिटोरियम के बाद रोल्स रॉयस कार खड़ी है आराम से, ऐसा लगा जैसे मेरे ही लिए खड़ी है। उसके ओनर से मैंने बात की, मैंने कहा सर एक बार अंदर बैठने दो यार। तो ओनर था नहीं, एक्चुअली मुझे लगा वही ओनर है, लेकिन उसके शागिर्द थे। हमने 15-20 मिनट वेट किया, बोला इस कार का पप्पी वप्पी लेके पूरा जहन में बसा के जाएंगे, लेकिन ओनर आया नहीं तो मैं बिल्कुल निकलता। पूरी फोटोज वोटोज ली कार के साथ। उसके बाद उसके शोरूम गए, उसके बाद उसके शोरूम में जाके उस कार में बैठे, ऐसा फील आया, वाह ये होती है कार। क्योंकि कहीं ना कहीं आई सेट बिग गोल्स। जिस दिन मैं 12 जनवरी 2030 को 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर लूंगा, उस दिन उसी कार में उस शोरूम के अंदर उस वेबिनार के लिए, उस सेमिनार के लिए जाऊंगा। मेक इट पॉसिबल हो जाएगा दोस्त। 15 करोड़ की कार है तो क्या हुआ, हम खरीदेंगे। 12 करोड़ की कार है तो क्या हुआ, हम खरीदेंगे। पॉसिबल है। गोल्स बड़े होने चाहिए, चैलेंजिंग गोल। जब सचिन तेंदुलकर 7 साल का था और उसने देखा कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया तो उसने गोल बना लिया, मैं भी जीवन काल में वर्ल्ड कप उठाऊंगा। और सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप उठाया, पूरे दुनिया ने देखा, इतिहास रचा। दोस्तों अगला है कैच योर डिस्ट्रैक्शन। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। मिलियनेयर बनना चाहते हो तो चौथा है कैच योर डिस्ट्रैक्शन। कैच योर डिस्ट्रैक्शन का मतलब, आज जाना तो चाहते हो, भूपेंद्र से सुन लिया कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए 3 दिन काम करोगे, उतनी देर में दोस्त का फोन आएगा, मेरी बर्थडे पार्टी है, तेरे को आना है, तेरे को सब व्यवस्था संभालनी है। अरे यार मैं कम्युनिकेशन इंप्रूव, चुपचाप से मेरे को कुछ नहीं सुनना, तेरे को आना है। अरे बेस्ट फ्रेंड है तो क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन में फंस गए और अपने गोल से भटक गए। कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा अटका देता है, कभी बिग बॉस अटका देता है, और कुछ यंग लड़कों को उर्फी जावेद अटका लेती है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लड़कियों को अब्राहम जोशी, कौन अब्राहम खान, क्या नाम उसका, जॉन अब्राहम, है ना, ऐसे लोग अटका लेते हैं। तो दिक्कत बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ओके, डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन। तो चौथा है कैच योर डिस्ट्रैक्शन। मिल्खा सिंह अपने क्या
मिल्खा सिंह गेम खेलने के लिए गया, जर्मनी गया और भटक गया, डिस्ट्रैक्शन में फंस गया, लड़कियों के साथ डांस करने लगा, बियर पीने लगा, अगले दिन मैच खेलने गया, हार गया दौड़ में। इंडिया का नेशनल चैंपियन अगले दिन पहले ही दिन में डिस्क्वालीफाई हो गया। मिल्खा सिंह ने समझ लिया ये तो मेरा डिस्ट्रैक्शन है। अगले दिन कमरे में आया, हारने के बाद बाथरूम में आया और अपने आप को 10 चांटे जड़ दिए। बोले आज के बाद नो डिस्ट्रैक्शन। कितने लोगों ने भाग मिल्खा भाग देखी है? उसके बाद मिल्खा सिंह भयंकर प्रैक्टिस करता है, भयंकर एक्सरसाइज करता है। इतना एक्सरसाइज करता है कि पहले उसकी बनियान वो निचोड़ता है तो एक मग्गा भर जाता है पानी का, फिर वो बाल्टी लेके रखता है और बाल्टी भरने लग जाती है। और उसके बाद वो स्विमिंग पूल में नहाने जाता है तो एक लड़की उसके पास आ रही होती है। वो कहता है देवी जी मुझे माफ करो, मेरे साथ इंसाफ करो, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, थैंक यू सो मच, मुझे आप नहीं चाहिए। मिल्खा सिंह को पता लग गया यही है जो सामने से आ रही है, ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको पकड़ के बाहर करो। हम नहीं कर पाते है ना। किधर गया वो हमारा एक हीरो? इधर बैठा था, पीछे चला गया क्या? कहाँ गया? अरे किधर गया भाई? हैं? अरे कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं, वो जिसका नाम लिया था ना मैंने, वो वहां पे देवदास बना था, वो दोस्त। हाँ हो रहा ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए भैया, हैं? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। पड़ोसन कितनी भी सुंदर आ जाए, डिस्ट्रैक्शन। पांचवा दोस्त, अपने डिस्ट्रैक्शन को पकड़ो, किल कर दो। पांचवा है जीतो हर हाल हर काल में। जीतना अपनी आदत फितरत बना लो। हर रोज जीतना है, हर गेम को जीतना है, हर रोज जीतना है, हर गेम को जीतना है। हारे हुए इंसान को कोई नहीं पूछता, सिर्फ उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। Am I right or wrong? उगना ही है, अस्त नहीं होना है। कई लोग कहते हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो कहती है ज्यादा कुछ मत करो। अरे जिसने स्पिरिचुअलिटी की बात की है ना, उसको भी अगर समझ गए तो उन्होंने कम से कम 10-10, 20-20 घंटे मेडिटेशन करके अपने आप को उस लेवल पे लेके गए। तो उनसे भी सीखना है तो ये सीखो कि 15 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। ये मत सोचो वो तो एक जगह बैठे, तुम बैठ के देखो एक जगह 12 घंटे के लिए। विपश्यना जाओ तो सही, 10 दिन में हालत खराब हो जाएगी। 11वें दिन बैठ नहीं पाओगे, कई बार लगेगा यार 10-10 घंटे कोई बैठता है, आगे भी तो कुछ करना है। तो हमारा तो प्रॉब्लम ही है। मुझसे सुना करोड़ों कमाना है, किसी को मरते हुए देख लिया, शमशान में जाते हुए देख लिया, क्या लाए थे, क्या लेके आना है, यही छोड़ के जाना है, कुछ नहीं करना है। अरे साला इधर सुबह क्या सोचा, वो शाम को क्या सोचा। ये हारे हुए लोगों की निशानी है, भटकना। भटकाव नहीं चाहिए दुनिया में। क्या नहीं चाहिए? सीधा रास्ता पकड़ना है और सीधे रास्ते पे जाना है। जीतना अपनी फितरत बना लो। ये कराटे किड है, और ये कराटे किड की मूवी आपने देखी तो लास्ट में सारी दुनिया इसे कहती है गिव अप कर दे भाई, तेरे को भयंकर चोट लग चुकी है, अब तू खेलने गया तो तेरा पाँव जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाएगा। ये कहता है मैं खेलूंगा। ये एक टांग पे लंगड़ाता हुआ जाता है खेलने के लिए, और सामने वाला इस पे अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन ये पूरा फोकस्ड हो जाता है। इसने प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त की कि बस उसको इसी में एंगल में पूरा उल्टा होके एक लात मारता है, अपनी रेस जीत जाता है। जो अपने डर को फेस कर लेता है, जीतना अपनी आदत बना लेता है, वो हार के घर जाएगा ही नहीं। Am I right or wrong? दोस्तों ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। अनु आगा, पति मर गया, 24 घंटे में ऑफिस। सचिन तेंदुलकर, पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े से 12-15 घंटे में तो शतक लगा दिया। अनु आगा, अगले साल उसकी सास की डेथ हो गई, फिर भी 24 घंटे में कहा ऑफिस। उसके बाद अगले साल उसके बच्चे की 22 साल के बच्चे की डेथ हो गई। अनु आगा थर्मैक्स करके कंपनी की मालकिन है दोस्तों, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महाराष्ट्र की। आप में से कई लोग जानते होंगे, पूना में ये कंपनी है दोस्तों। 3 डेथ 3 सालों के अंदर अनु आगा जी के घर में हुई, लेकिन इतिहास गवाह है वो लेडी 24 घंटे के अंदर ऑफिस आ गई। वो मर के रो के अब मैं किसके लिए जीऊं, मुंह लटका के नहीं बैठी। सिद्धार्थ जी जो थे सीसीडी के मालिक, उनकी डेथ हो गई, उनकी पत्नी रोते हुए नहीं बैठी, उनकी पत्नी ने सारी जिम्मेदारी ली, मैनेजमेंट संभाला, सबके लोन चुकाए, और आज सीसीडी फिर से रन कर रहा है। दोस्तों हारे हुए थके हुए लोगों से जिंदगी नहीं चलती, लोगों से उनसे जिंदगी चलती है जो हर हाल हर काल में जीतना चाहते हैं। आप भी आदत बना लो। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी एक बहुत बड़ी प्रॉमिस। क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू मेक अ सुपर बिग प्रॉमिस। देश के लिए मिनिमम इतना तो करूंगा,
कई लोग मुझसे पूछते हैं सर 50 करोड़ लोगों को क्यों इंस्पायर करना चाहते हो? तो मुझे एक ही चीज़ अंदर से आती है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं सचिन बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन 50 करोड़ लोगों को अगर मैंने ट्रेनिंग दी तो 50 करोड़ लोगों में से 50 सचिन जरूर बन जाएंगे अपने अपने फील्ड के। एंड दैट इज व्हाई आई रियली नीड टू डू। मैं तो बनने का प्रयास कर ही रहा हूँ मेरे फील्ड का सचिन, एंड बाकी के लोग अपने अपने फील्ड का प्रयास करें। ऐसा बड़ा प्रॉमिस कर दीजिए कि इतना काम करेंगे। ये इलोन मस्क देखिए कितना बड़ा प्रॉमिस करता है। दुनिया कहती है हम आस-पास प्लॉट लेंगे, यहाँ प्लॉट लेंगे, वहाँ प्लॉट लेंगे, घर बनाएंगे। ये कहता है भैया मैं तो मार्स को कॉलोनाइज करूंगा। क्या कॉलोनाइज करूंगा? मार्स यानी मंगल ग्रह के अंदर कॉलोनाइजेशन काटूंगा। कैसा सोच होगा इस आदमी का यार, जो कोई नहीं सोच रहा पूरी दुनिया में वो ये सोच रहा है। ये कैसा आदमी होगा जो कोई नहीं सोचता है वो ये सोचता है 1 लाख रुपए की कार बनाऊंगा। इनकी टीम ने कहा सर 1 लाख की कार नहीं बन सकती, इतना छोटा इंजन में नहीं बना सकता। इन्होंने कहा बनानी पड़ेगी। मैंने बोल दिया पूरी दुनिया को। ये पहले बोल देते हैं फिर करते हैं। इसने पहले बोल दिया पूरी दुनिया को मैं मार्स को कॉलोनाइज करूंगा। आपको पता है इसने रॉकेट बनाने में फैल्कन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 रॉकेट बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसने खर्चा कर दिया। रॉकेट उड़ता फट जाता, फिर रॉकेट उड़ता फट जाता, फिर रॉकेट उड़ता फट जाता, लेकिन इसने खर्चा करना रोका नहीं। ये अपने ड्रीम के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है, करोड़ों अरबों। आप कहोगे इसके पास है इसलिए खर्च कर रहा है, नहीं भाई, ये ऐसा ड्रीम देख रहा है जो शायद इसको भी नहीं पता कि इसके जीवन काल में पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सपना देख रहा है और सपने की कीमत चुका रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम सपना देखते ही नहीं है, और देखते भी हैं तो उसकी कीमत चुकाने का समय जैसे ही आए, किसी भी रूप में कीमत चुकाने का समय आए, हम पीछे हट जाते हैं। आज मुझसे सुन के जाओगे, अगर सपना देखा है तो जान लगा दो। 3 दिन जान लगाओगे, 5-5 घंटे सोओगे क्योंकि दिन भर तो जॉब में बिजी हो, रात को जाग के पढ़ाई करोगे, 3 दिन सुबह उठ के पढ़ाई करोगे, और चौथे दिन थकावट लगेगी, सर घूमेगा, और फिर अखबार पढ़ोगे या टीवी देखोगे या न्यूज़पेपर सुनोगे या पड़ोसी के साथ बैठोगे, वो कहेगा देख नींद तो मिनिमम 8 घंटे लेनी चाहिए। कितने घंटे सोना चाहिए आदमी को? मिनिमम 8 घंटे। और फिर हम कितने घंटे सोने लगेंगे कल से? 8 घंटे। किसने कहा 8 घंटे की नींद चाहिए? नहीं, डॉक्टर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं डॉक्टर। लेकिन एक ही चीज कह रहा हूं, जब आपको सफल होना है तो पहले 5 दिन, 5 साल, 10 साल जलना पड़े तो जलने को तैयार हो जाओ, क्योंकि ऑर्डिनरी जिंदगी 80 साल की हो, इससे कहीं ज्यादा बेटर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी 7 साल की। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। ऑर्डिनरी जिंदगी को क्या करेंगे 80 साल घसीट के, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चे भी साथ नहीं देने वाले ऑर्डिनरी माँ बाप का। बुढ़ापे में जो बहू आएगी वो भी बिल्कुल साथ नहीं देने वाली। बेटी है तो वो बेचारी दूसरे घर चली जाएगी, तो बेटी भी साथ देने की कोशिश भी करेगी, तो बुढ़ापे में वो उसके लिए भी बोझ बनोगे। खुद ही नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी। स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स की एज तक जिए, लेकिन ऐसे जिए कि बस पूरे दुनिया में मरने के हजारों लाखों साल तक जिंदा हो गए। मैं राइट? कभी मर ही नहीं सकता वो आदमी। फिजिकल बॉडी मरी होगी लेकिन आदमी नहीं मरेगा, क्योंकि 39 साल के जीवन में उतना काम कर दिया जितना आदमी 400 सालों में नहीं कर पाता, 4 जीवनों में नहीं कर पाता। महाराज शिवाजी 50-52 साल की जिंदगी जिए, लेकिन 50-52 साल की जिंदगी में वो कर पाए जो लाखों राजा मिलके नहीं कर पाए। मैं राइट और रॉन्ग? बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वाह, मजा आ गया, है ना? तो ये पावर होती है, इसको बोलते हैं मेकिंग अ बिग प्रॉमिस। मतलब पूरी दुनिया कह रही है यार अंग्रेजों का राज स्वीकार कर लो, मुगलों का राज स्वीकार कर लो, इधर ये खड़े होके बोलते नहीं, स्वराज्य बनाएंगे, किसी से भी लड़ लेंगे। 5 लाख की सेना है तुम्हारी, हमारी 50,000 की, हम लड़ लेंगे। और लड़ लेते थे और जीत जाते थे, और ऐसे जीतते थे कि लाखों करोड़ों सालों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा। बस दोस्तों, 7वां, डेवलप ए हाई इनकम स्किल नाउ और एन अनलिमिटेड टैलेंट, अनलिमिटेड इनकम टैलेंट। मैं आपको 5-6 हाई स्किल बता रहा हूं, डेवलप कर लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए, आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं।
हजारों लाखों लोगों के साथ, 1 करोड़ लोगों के साथ मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद बता रहा हूँ। दुनिया के सारे बेस्ट गुरुओं को, रॉबिन शर्मा, जैक कैनफील्ड, सीक्रेट जिन्होंने लिखी, सीक्रेट में जितने लोग आए, डॉक्टर डी मार्टिनी, एंथनी रॉबिन्स, निक वुइचिच, ब्रायन ट्रेसी, सबको लाइव सुना है, सबके प्रोग्राम अटेंड किए हैं। स्पिरिचुअल ट्रेनर्स की बात करें तो श्री श्री रविशंकर, सदगुरु, नित्य शांति जो मेरे ट्रेनर हैं, तेज गुरु सर श्री, तेज ज्ञान फाउंडेशन के बुद्धिस्ट मंक्स, सबको सुनने के बाद, कम से कम 50 से ज़्यादा गुरुओं को सुनने के बाद, अनलिमिटेड वीडियोस देखने के बाद, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स को रिसर्च करने के बाद, बहुत बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद, उनके किसी और ने लिए हुए इंटरव्यू सुनने के बाद आपको बता रहा हूं कि आपका और मेरा मिडिल क्लास की ज़िंदगी में सेवियर सिर्फ हमारे हाई इनकम स्किल ही है, और वो भी हमारे पास लिमिटेड है, जिसमें से सबसे पहली स्किल लिख लीजिए, पब्लिक के सामने बात करने की स्किल। ये आपको करोड़ों अरबों खरबों दे सकती है। ये स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आपको लगता है आज 21st सेंचुरी में मुझे क्या जरूरत है, मत करो, कोई बात नहीं, आपको नहीं जरूरत है, आप अपनी बुद्धि से काम ले रहे हो, ले लो। आपने आज तक लिया, आगे भी लेके देख लो कितना डेवलपमेंट होता है। देखिए, मेरी बुद्धि से काम ले रहे हो तो मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके सीख लो। MBA चाय वाला, चाय वाले तो बहुत है, कैसे फेमस हो गया? क्योंकि वो साला कैमरे के सामने बोलता है जाके, उसको कैमरा फेस करना आता है, उसको वीडियो बनाना आता है, उसको YouTube पे वीडियो डालना आता है, उसको कोई इंटरव्यू पे बुलाए तो उसको पता है क्या बोलना है जिससे कि लोग पागल हो जाएं उसके लिए। तो चाय वाले तो कई हैं, लेकिन उसको पता है फेमस कैसे होना, क्योंकि वो बोलता है, जो बोलता है वो बिकता है। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखना है तो कांग्रेस और बीजेपी में देख सकते हो आप। एक सिर्फ इसके कारण, एक बोलने के कारण मोदी जी का देखिए डंका कहां से कहां तक नजर आया। Am I right or wrong? This is the power। मनमोहन सिंह जी नहीं बोले 10 साल, तो आज हम में से किसी को भी गर्व नहीं है ऐसा कि वो हमारे प्रधानमंत्री थे, ऐसा कुछ नहीं गर्व है। लेकिन आज कोई अच्छा माने या ना माने, इवन जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कांग्रेस हैं या वो भी कहते हैं यार बंदे में साले बात तो है, बात तो जबरदस्त करता है। इसीलिए वो इसी चीज से चल रहे हैं कि जुमलेबाज है, जुमलेबाज है। अरे तुम भी बात करना सीख जाओ, तुम भी जुमले मारो ना, कौन नहीं मना करता? तुम्हें बात करना ही नहीं आ रहा, तुम 10-10, 20-20 साल से बात करना नहीं सीख पा रहे। तुम्हारे पास तो पैसे की भी कमी नहीं है, तुम्हारे पास समय की भी कमी नहीं है, तुम्हारे पास बेस्ट लोगों की भी कमी नहीं है, तुम्हारे सिखाने वालों की भी कमी नहीं है, तुम्हारे स्क्रिप्ट लिखने वालों की भी कमी नहीं है, रिसर्च करने वालों की भी तुम्हारे पास कमी नहीं है। उसके बावजूद भी तुम सिर्फ बात करना इतना लेवल पे नहीं सीख पा रहे हो, बस कोई बात नहीं, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। किसी में नेचुरली आ जाती है, कोई सीख लेता है। हाई इनकम स्किल नंबर 2, सेल्स करने का स्किल। कौन सा? मेरे साथ बोलिए, सेल्स जो कर सकता है वो अपनी मर्जी से जितना चाहे पैसा कमा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है सेल्स क्या कर रहे हो। 3000 का प्रोडक्ट नहीं, वो शुरुआत में 2 साल कर लो, 1 साल कर लो, 5 साल कर लो, उसके बाद हाई इनकम का सेल, हाई वैल्यू का सेल, 5 करोड़ का सेल, 2 करोड़ का सेल, 10 करोड़ का सेल, 1 करोड़ का सेल, 10 लाख का सेल, 5 लाख का सेल, छोटा छोटा करके पहाड़ बनाने जाओगे, जिंदगी लग जाएगी। ओके, तीसरी हाई इनकम स्किल, पावर नेटवर्किंग। क्या आपको पता है आज कई लोग पैसा किस तरह से कमा रहे हैं? बस बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग करके, बड़े लोगों के साथ मिलते हैं, बड़े लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बड़े लोगों की वो प्रॉब्लम दूसरे से मिलवा के सॉल्व करवाते हैं, बीच में कमीशन खा लेते हैं, बस। Am I right or wrong? और ये धंधा हजारों लोगों का है, 1-2 का नहीं है, लाखों का है, लाखों का है। मैं कई सेलिब्रिटीज को मेरे शो वगैरह पे, या कोई किरण बेदी मैम को, या कई लोगों को मैं मेरे शो पे लाता हूँ, वो लोग कभी कोई पैसा नहीं लेते हमसे, लेकिन जो मीडिएटर होता है ना, जो हम लोगों को मिलवाता है, वो कहता है सर मेरा तो ध्यान रखो ना थोड़ा। इसको बोलते हैं पावर नेटवर्किंग स्किल। क्या बोलते हैं?
पावर नेटवर्किंग स्किल। चौथी स्किल पीपल हैंडलिंग स्किल, लोगों से काम करवाने की स्किल, लोगों से मैनेज करने की स्किल, लोगों को साथ में लेके चलने की स्किल, टीम बिल्ड करने की स्किल। ये जिसमें नहीं है वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। पांचवी है इंटरनेट पे छा जाने की स्किल, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई और चीज हो, यूट्यूब पे, इन सोशल मीडिया पे छा जाने की स्किल। ये 5 स्किल है। ये पांचवी को तो हम भी अभी मास्टर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। जो पावर नेटवर्किंग स्किल है वो मैंने भी इतने साल नहीं की, अब मैं धीरे धीरे पावर नेटवर्क बना रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, मिलना चाह रहा हूँ। ये पावर नेटवर्किंग स्किल है। और एट द सेम टाइम दोस्तों धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स में तो मुझे लगता है कि आई एम रियली गुड एंड और भी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं हर रोज। ये 5 तो मिनिमम कर लीजिए। एंड अगर ये पांचों, पता है एक बेस्ट पार्ट, ये पांचों अगर अपने हाईएस्ट लेवल पे सीखी तो मैक्सिमम आपको 1 साल लगेगा या मैक्सिमम आपको 2 साल लगेगा। कितना? ये पांचों अगर आप में से किसी ने भी हाईएस्ट लेवल पे सीखी तो 1 साल या 2 साल, बाकी रिलेशन बनने में जो टाइम लगेगा लगेगा, लेकिन ये पांचों स्किल सीखने में 2 साल मैक्सिमम है। कितने लोग 200 करोड़ कमाने के लिए 2 साल मेहनत करने को तैयार हैं? कितने लोग? आर यू श्योर? तो 4 लाख कितने लोग देने को तैयार हैं? हाय हाय हाय। तो देने को तैयार हो तो स्टेज पे आओ, 11,000 रुपए से आज बुकिंग करो। हाय हाय, हाथ हो गए नीचे हैं? वाह, देखा? आपको कैसे दे दें सर? आपको कैसे दे दें? देंगे, आपको क्यों दे दें? दोस्तों दैट इज द गेम। अनलिमिटेड स्किल्स, इसको पाने का कदम कब उठाना पड़ेगा? आज या कल? नहीं, इसको पाने का कदम 10 साल पहले उठाना था ताकि आज तकलीफें नहीं रहती, लेकिन अभी लेट है ऑलरेडी सर। मैं आज भी मुझे लगता है कि मुझे 25 साल 26 साल की उम्र में ये क्यों सीखने को मिला, 15 में क्यों नहीं मिला? वो स्वरित आचार्य को 9 साल में मिल गया, वो 8 साल का यूट्यूबर जो बहुत पैसा कमा रहा है उसको 8 साल की उम्र में मिल गया, मुझे क्यों मिला 25 की उम्र में? लेट हो गया सर, लेट हो गया। क्योंकि 25 तक जो पूरे प्रॉब्लम्स देखे ना, उन बेड़ियों को तोड़ने में ही अगले 8 साल 9 साल लग गए मुझे। 25 में जब ये स्किल मिली तो मैं पहली बार मिलियनेयर बना 38 में, क्योंकि जो बचपन से बरी हुई की बेड़ियां जकड़ी हुई थी और माइंड को जकड़ रखा था, उनको तोड़ने में ही 8 साल लग गए। आज आप कितना भी बोल लो मैं 5 साल में मिलियनेयर बन जाऊंगा, बन सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है कि बचपन से आज तक की जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, पैसा कम है, पैसा आसानी से नहीं मिलता। अभी तो आज भी आपको बिलीव होगा नहीं होगा, आज भी मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, हर रोज 5 स्टार होटल में रुक रहा हूँ, हर रोज जहाँ जा रहा हूँ बढ़िया खा रहा हूँ, बढ़िया लोगों के साथ मिल रहा हूँ, लाइफ स्टैंडर्ड हाई है। इस तरह के प्रोग्राम हम 11 हर सिटी में 2 कर रहे हैं। तो अभी यहाँ आज ये है, मंडे ट्यूसडे को और है आपके यहाँ पे नागपुर में प्रोग्राम, और 2 प्रोग्राम हर सिटी में करने में 22 प्रोग्राम हम लोग करेंगे 3 महीने के अंदर, और 22 प्रोग्राम में कुल मिला के हमारा खर्चा लगेगा करीब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास। कितना? हमें नहीं पता वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, ये तो मार्केटिंग का है, ये तो मार्केटिंग चल रहा है। कितना आएगा वापस, इसमें से 1 करोड़ आएगा, 2 करोड़ आएगा, 2.5 करोड़ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आ जाए ठीक है, नहीं आया ठीक है, हम इसको मार्केटिंग कॉस्ट मान के खत्म कर देते हैं। आज सुबह मैं होटल से निकल रहा था, मैंने टीम से पूछा कितने लोग आए हैं अभी तक हॉल में, बोले 25। मैंने माइंड में कह दिया कोई बात नहीं, मार्केटिंग का खर्चा हो गया नागपुर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेमिनार भी कैंसिल करना होगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थैंक यू, 400 450 लोग आए उसके लिए। ओके यार, तालियां बजा दीजिए आप लोगों के लिए।